बारिश के साथ, जिसके बाद शहर पानी में डूब चुके हैं। हरियाणा में गुरुग्राम भारी बारिश के चलते वहां पर जलभराव देखने को मिला और हालात ये हैं कि कई जगहों पर शहर डूबा नजर आ रहा है। बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव है, लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। गुरुग्राम पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, कर्मचारियों को घर से काम करने की अपील की गई है। वहीं जो कंपनियां हैं उनको भी अपील की गई है कि वर्क फ्रॉम होम करवाएं, अपने जो कर्मचारी हैं उन्हें वर्क फ्रॉम होम दे। तो गुरुग्राम में अब तक 90 mm बारिश हुई है, रिकॉर्ड किया गया है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। दो तस्वीरें जहां दिख रहा है बस के टायर गायब नजर आ रहे हैं एक तस्वीर में, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पानी में फ्लोट कर रही हो, यानी कि तैर रही हो। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि घुटनों तक पानी में चलने के लिए लोग मजबूर नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं। साइबर हब कहा जाता है और बहुत ही आधुनिक सिटी इसे कहा जाता है, लेकिन बारिश के बाद इसकी पोल इस तरह से खुलती नजर आ रही है। साइबर सिटी है और पानी में डूब चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और बहुत सारे लोग रोजगार के चक्कर में गुरुग्राम पहुंचते हैं। साइबर सिटी है, आधुनिक शहर माना जाता है और कहा जाता है कि बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन पानी जिस तरह से बारिश होती है और पानी भरता है शहरों में, वो सारे दावों को कहीं खोखला बताता है, साबित करता है। व्यवस्थाएं जो हैं वो बिल्कुल चरमराई नजर आती हैं गुरुग्राम की। आप देख सकते हैं गुरुग्राम ये वही शहर है जहां पर करोड़ों में फ्लैट बिकता है, और आप देखिए कि यही दूसरी तस्वीर भी उसी गुरुग्राम की है जहां करोड़ों के फ्लैट बिक रहे हैं। वहीं पर सड़कों में चलने के लिए सड़क नजर नहीं आ रही है, पानी में डूब चुकी है। कहाँ खड्डा है, कहाँ सड़क है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। गाड़ियां बोनेट तक डूबी हुई हैं। बसेस जो सड़कों में चल रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं। लोग घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर हैं और प्रशासन अपील कर रहा है कि वर्क फ्रॉम होम करवाया जाए। व्यवस्थाएं चरमराई नजर आ रही हैं। इन व्यवस्थाओं को ठीक करने का दावा हर साल किया जाता है। हर साल की यही तस्वीर गुरुग्राम से सामने आती है। बारिश होती है, चंद घंटों की बारिश, और गुरुग्राम की सड़कें, गुरुग्राम की जमीन गायब हो जाती है। दिखता हर जगह सिर्फ पानी है। यही तस्वीरें इस बार भी नजर आ रही हैं और दावा इस बार भी किया गया था कि जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर की गई हैं। जल निकासी की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक की गई हैं, दुरुस्त की गई हैं। इस तरह के हालात नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही मानसून एक्टिव हुआ है, अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ दिन पहले भी हमने एक तस्वीर दिखाई थी जहां गड्ढे में गाड़ी घुस गई थी, गड्ढा नजर नहीं आया, पानी की वजह से, जलभराव की वजह से गाड़ी उसमें फंस गई। और अभी तस्वीरें आपके सामने है। 90 mm ये बारिश हुई है जो रिकॉर्ड की गई है, लेकिन गुरुग्राम पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। सड़कें जाम हो चुकी हैं और कहीं भी किसी भी जगह पर आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हमने अभी तक आपको दिखाई हैं वहां पर जमीन नजर नहीं आ रही है, सिर्फ पानी पानी दिख रहा है। जल भराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तो गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं। हाईटेक सिटी है, साइबर सिटी है, आधुनिक बताया जाता है, लेकिन व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं। मेरे सहयोगी धर्मवीर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं गुरुग्राम से। धर्मवीर, हर बार की तरह दावे इस बार भी थे, व्यवस्थाएं इस बार भी बेहतर बताई गई थी, लेकिन बारिश ने फिर उन दावों की पोल खोल दिया और गुरुग्राम हाईटेक सिटी है हरियाणा का, और इस तरह के यहाँ पर हालात नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम के बहुत से इलाके ऐसे हैं जो इस वक्त जलमग्न है, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजीव चौक के पास, जहाँ मेदांता की तरफ से जो सेक्टर 15 को अंडरपास जाता है, जो ठीक मेरे पीछे आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, इसको बंद किया गया है। और इसके बंद करने की वजह यह है कि इस अंडरपास के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया है, कई फीट तक का पानी भरा है। सिर्फ एक अंडरपास की कहानी नहीं है, गुरुग्राम के कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा पानी भरा है, चाहे वो DLF फेज 1 का इलाका हो, सुशांत चौक हो, सेक्टर 4, 7, 9 का इलाका हो, अशोक विहार का इलाका हो, या फिर सेक्टर 15 ही क्यों ना हो। ये बहुत से इलाके ऐसे हैं जो इस वक्त जलमग्न हैं और लंबा जाम कई इलाकों में लगा हुआ है, क्योंकि जलभराव काफ़ी हुआ है। सुबह से लेकर के जो 10 बजे तक की तस्वीर थी उसमें बताया गया था कि सरकारी आंकड़े के हिसाब से 90 mm की जो बारिश थी वो हो चुकी थी। और उसके बाद प्रशासन ने भी एक एडवाइजरी जो है वो जारी करी है और लोगों से अपील की है, कंपनियों से भी अपील की है कि वो वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पर अपने कर्मचारियों से काम करवाएं, और जो लोग जिनका जरूरी है ऑफिस में आना वो कम से कम कार पूल का सहारा लें, ताकि सड़क के ऊपर ट्रैफिक कम होगा तो जाहिर सी बात है कि जाम की स्थिति से जो है प्रशासन निपट पाएगा। क्योंकि इस वक्त जब कई जगहों पर जल भरा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि
जो जाम की स्थिति है वो भी गुरुग्राम में लगातार बनती हुई दिख रही है। कई इलाकों में जाम लगा है, तो प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कंपनियों से कि वो एक तरह से वर्क फ्रॉम होम के तर्ज के ऊपर काम करवाएं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो हालात जो गुरुग्राम के हैं वो काफ़ी खराब नज़र आ रहे हैं। अपील तो की गई है, एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से कि लोगों से वर्क फ्रॉम होम करवाया जाए और ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, लेकिन घरों में भी पानी घुस चुका है।